दोस्तों आप देख रहे हैं मूवी जी और चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम डाइंग नाम के लड़की को देखते हैं। वो अपने दोस्त के यहाँ लोन रिकवरी का काम करता है। आज वो अपने एक कस्टमर के पास जाता है और लोन वसूल करने के लिए, बट उसके पास पैसा नहीं होता। वो उससे कहता है कि मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं तुमको हफ्ता कैसे दे पाऊंगा। ये बातें सुनकर वो अपने बैग से एक केरोसिन की बोतल निकलता है और उसमें से थोड़ा सा केरोसिन पी लेता है और साथ ही साथ उसके कस्टमर को भी केरोसिन पिलाता है। और वो कहता है कि मैं तंग आ गया हूँ ऐसी लाइफ से, चलो हम दोनों साथ में मरते हैं। वो कस्टमर बहुत ही डर जाता है। वो उसके पास पैसे लेकर आता है और उसे कहता है कि ये पैसे मैंने मेरे बेटी के एजुकेशन के लिए रखे थे और घर चलाने के लिए रखे थे। डाइन उनमें से कुछ पैसे फिर से उस क्लाइंट को दे देता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वो शॉप के बाहर आता है और उल्टी करने लगता है क्योंकि उसने केरोसिन पिया था। वहां से सीधा डाइन अपने कंपनी में चला जाता है और अपने कंपनी में वो पैसे दे देता है। तभी उसका जो ओनर दोस्त होता है वो कहता है कि हॉस्पिटल जाकर गुमसुम का थोड़ा सा हाल पता करो। डाइन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके लोन रिकवरी से ऑलरेडी 2 लोग वहां पर थे। वो उसे बताते हैं कि गुलसुम कोमा में जा चुका है। डाइन सीधा बेड की तरफ जाने लगता है और उसको उठाने का ट्राई करता है, बट वो नहीं उठता क्योंकि वो तो कोमा में जा चुका था। तो उसके डॉक्यूमेंट उसके बेटी को दिखाता है। उसकी बेटी वो एग्रीमेंट के पेपर उठाकर फेंक देती है। तो डायन अपने लोगों से कहता है कि चलो इसे उठा और हॉस्पिटल से लेके चलो। जीवन उन सब लोगों को रोकने का ट्राई करती है, बट वो लोग रोकते ही नहीं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लोन के सब पैसे फेड दूंगी। जिसके बाद डाई जियोंग से एक एग्रीमेंट के पेपर पर साइन करवा लेता है। जियोन एक बैंक में काम कर रही थी। वो जब घर पर जा रही थी तभी उसे डायोन मिल जाता है। वो उसे कहता है कि अगर बैंक 5 बजे बंद हो जाती है तो तुम इतना लेट कैसे हो गई, और चलो मेरे साथ थोड़ा सा हम खाना खा के आते हैं। इस पर जियोन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी पैसा लौटाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी इसमें तो बहुत टाइम है और मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए क्यों जाऊंगी, तुम्हें जो भी बात करनी है यहाँ पर ही करो। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करनी है। जब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो जीवन उससे कहता है कि आदमी एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, पैसा फेरने के लिए तुम अपनी किडनी मुझे बेच दो। जीवन ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम ये बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत ही जल्दी लौटा दूंगी और टाइम से पहले मुझे परेशान करना बंद करो। और वो वहां से चली जाती है। अगले सुबह मॉर्निंग में हमें टाई दिखाई देता है। उसकी भाई की बेटी उसको लात मार मार कर उठा देती है और उससे पैसे मांगती है। वो भी थोड़े से पैसे उसको दे देता है और वो कहती है कि मैं बड़ी होने के बाद जो भी पैसा तुमसे लिया है मैं वापस कर दूंगी। डाइन के फादर यहाँ पर बस ड्राइवर थे। वो उससे कहता है कि घर पर टाइम पर आ जाया करो और कुछ खाया भी करो। वो उसी हॉस्पिटल के पास रुक जाता है। जब वो हॉस्पिटल में आकर गुमसुम का बिल देखता है तो वो कहता है कि इतना सारा बिल उन्होंने कैसे लगा दिया और तुम इतना सारा बिल कैसे चुकाओगी। जियोन उसको देखकर वहां से जाने लगती है तो वो उसे गुस्से में कहती है कि मैंने कितने बार कहा कि मैं तुम्हारे पैसे टाइम पर चुका दूंगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। जियोन उससे कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम इतना पैसा नहीं फेड सकती। और वो कहता है कि अगर तुमने एक किडनी बेच दी तो हॉस्पिटल वालों का भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। ये बातें सुनकर जियोन वहां से गुस्से से चली जाती है। वो जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो अपने दोस्त से कहता है कि क्या हम दोस्त है। तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ओनर हूँ और तुम मेरे नीचे काम करते हो। ये बातें सुनने के बाद वो वहां से सीधा जियोंग के पास चला जाता है और उससे बात करने लगता है। ये बातें जियोंग के मैनेजर देख लेता है तो उसे कहता है कि ये सब कुछ पर्सनल बातें तुम घर पर करो, यहाँ पर तुम नहीं कर सकते। डाइन उनसे कहता है कि तुम्हें मरना है क्या। तो वहां का वो मैनेजर पुलिस वालों को बुला लेता है और डाइन और जियोन को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले उन दोनों की बातें सुनता है कि क्या क्या हुआ है, इसने इसके साथ लोन लिया है, और पुलिस वाला उनको छोड़ देता है। तभी डायोन की जो भाची होती है वो वहां पर आ जाती है। इसी वजह से डायन उसे कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, अभी जाओ यहाँ से। और उसके बाद सॉन्ग के साथ वो अपने घर चला जाता है। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे तो डायोन का भाई उसे बुलाता है खाना खाने के लिए, बट डायोन वहां पर नहीं आता। इसके वजह से उसका भाई थोड़ा सा गुस्सा करता है। जियोंग जब हॉस्पिटल गई थी तो उसे पता चलता है कि उसकी पिताश्री की जो ट्रीटमेंट है वो रुकवा दी है क्योंकि उसने बिल पे ही नहीं किए। इसी वजह से वो मायूस होकर बैठ चुकी थी। तभी डायन वहां पर आ जाता है खाना लेकर।
वो दोनों भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। डायन उसको पहले लोन का एग्रीमेंट दिखाता है और उसके बाद में एक पर्ची निकलता है जहाँ पर एक लड़की का चित्र बना था। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ जितने दिन खाना खाओगी उतने दिन मैं उस चित्र से उस बॉक्स को कलर करूंगा, जिसकी मदद से तुम्हारा जो भी लोन का एग्रीमेंट है वो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो चियोन उससे कहती है कि ये बकवास करना बंद कर दो और डायन वहां से चला जाता है। अगले दिन चियोन फोन करके डायन को बुला लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से बात करूंगी और तुम्हारे साथ खाना भी खाऊंगी और तुम उस चित्र को फिल कर देना और मेरा लोन भी कैंसिल कर देना। तो डायन उससे कहता है कि मैं क्या तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए बैठा हुआ हूँ और लोन ऐसा ही चुक जाएगा तुम्हारा। ये बातें सुनकर चियोन वहां से चली जाती है। डायन वहां से एक प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी और क्या तुम मेरे से प्यार करती हो। तो वो प्रोस्टिट्यूट कहती है कि मैं किसी से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ पैसा ही देखती हूँ। यहाँ पर डायन सीधा चियोन के पास चला जाता है और उससे कहता है कि घूमने के साथ साथ मेरे साथ खाना पीना भी पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर जियोन कहती है कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो, बट डाइजोन कुछ भी नहीं बोलता। तो जियोन बोलती है कि ये सब कुछ होने के बाद तुम मेरा एग्रीमेंट मतलब लोन का एग्रीमेंट कैंसिल कर देना। अगले दिन वो चियोन के साथ खाना खाता है और घर पर आकर एक बॉक्स कंप्लीट कर देता है और चियोन के ऑफिस में वो खाना पीना भी पहुंचा देता है। एक दिन वो तैयार होकर अपने भाभी से पूछता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो उसकी भाभी कहती है कि क्या शक्ल के साथ तुम्हारी अकल भी अच्छी होती। ताहिन चियो के साथ एज अ बॉडीगार्ड करके रह रहा था और उसकी फादर की भी वो देखभाल कर रहा था। अब चिरो को भी टाइम के साथ अच्छा लगने लगा था। बहुत दिन वो काम के लिए नहीं आया था, इसी वजह से उसके जो क्लाइंट थे उसकी रिकवरी करने के लिए कंपनी ने दूसरे बंदे को भेजा हुआ था। वो पैसों के लिए उस कस्टमर को मार रहे थे। ये बातें देखकर टाइन वहां पर आ जाता है और उनको मारता है और उनको अपने कंपनी में लेके चला जाता है। यहाँ पर चियोन भी टाई को देख लेती है। टाई जब अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मार्केट में मेरे क्लाइंट के साथ लोन रिकवरी के लिए दूसरे बंदे को कैसे भेजा तुमने। तो उसे कहता है कि तुम कई दिनों से नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने उनको भेजा था। और वो कहता है कि मैं मेरे क्लाइंट को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। तो उसका ओनर दोस्त कहता है कि जा अच्छी तरह से काम कर। नेक्स्ट डे जब चियोंग हॉस्पिटल आती है और अपने पिताश्री को ढूंढने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको लेके गया है छत के ऊपर। वो जब छत के ऊपर जाती है तो डायन वहां पर उनको कॉमिक पढ़ के सुना रहा था। ये सब कुछ देखकर चियोंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम उनको यहाँ पर लाने वाले हो कौन। तो टाइन उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। चाइन उससे कहती है कि मैं तुमसे कोई प्यार भी नहीं करती, मैंने तो एग्रीमेंट के लिए तुम्हारे साथ दिया था और कोई ज़रूरत नहीं है वो एग्रीमेंट कैंसिल करने का, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। और वो वहाँ से अपने डैड को लेकर चली जाती है। वो वहाँ से अपने प्रोस्टिट्यूट दोस्त के पास चला जाता है। तो प्रोस्टिट्यूट का वहाँ पर क्लाइंट था तो उससे कहता है कि मैं उसका भाई हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके वजह से वो क्लाइंट वहाँ से चला जाता है। वो उस प्रोस्टिट्यूट से आई लव यू कहता है और उसके साथ फिजिकल होने का ट्राई करता है, बट वो प्रोस्टिट्यूट उसको गालियां देती है और कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरा क्लाइंट चला गया। वहां से टाइम सीधा हॉस्पिटल जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार वगैरह कुछ भी नहीं करता, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। अगले सुबह जब वो ऑफिस में खाना खा रहा था तभी उसका कलीग आकर कहता है कि गुमसुम अब नहीं रहा। इसके वजह से टाइन वहां से चिरो के पास चला जाता है। वो वहां पर जाता है, चिरो के लिए पैसे रखता है और अपने बहुत सारे क्लाइंट को वहां पर बुलाता है जिसके मदद से वो फ्यूनरल में आ सके। वहां पर बहुत सारे उसके क्लाइंट आ जाते हैं और वो क्लाइंट पूछते हैं कि जो मरा हुआ है वो कौन था। तो टाइन यहाँ से खुशी से बोल देता है कि वो मेरा ससुर था। उसके बाद में टाइन चिरो के साथ उसके फादर का अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता है। अगले दिन टाइन और जियोन एक दूसरे से मिलते हैं तो जियोन उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो टाइन खुशी में आकर उसके साथ किस करने का ट्राई करता है और बहुत सारी चीजें उसके साथ करना चाहता था बट जियोन उसे मना कर देती है। उसके कुछ ही देर बाद जियोन भी राजी हो जाती है और उन दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। अब टाई और जियोन एक साथ ही रहने लगे थे। एक दिन जियोन टाई से कहती है कि तुम ये सब कुछ चीजें छोड़ दो और हम एक चिकन का बिजनेस शुरू कर देंगे। इसके वजह से वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसके दोस्त से कहता है कि मैं सब कुछ काम छोड़ना चाहता हूँ।
तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा अब एज हो चुका है और तुम्हें लोन रिकवरी के सिवा कुछ आता भी नहीं है, तुम ये सब कुछ छोड़कर क्या ही करोगे। ये सब कुछ सुनकर वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वहां से उसने जिस क्लाइंट को पर्सनल लोन दिया था कंपनी को छुपाकर उनके पास चला जाता है और उनसे पैसे लेने लगता है। तभी उसको एक छोटा सा अटैक आ जाता है। ये पहली बार था उसे अटैक आने का। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। जब वो घर पर जाता है तो चिरोंग से ये सब कुछ नहीं शेयर कर पाता। जॉन उसे बैंक का पासबुक दिखाती है और उसको कहती है कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हम एक चिकन शॉप खोलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अगली सुबह जब टाइम जा रहा था तो चिरोंग वहां पर आ जाती है और कहती है कि आज हम दुकान शॉप खरीदने वाले हैं, तुम उनसे मिलने के लिए जरूर आना। और वो हाँ कहकर वहां से चला जाता है। वो अपने दोस्त के साथ एक गैम्बलिंग स्टेशन में चला जाता है क्योंकि उसका इलाज करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। वो जब गेम खेल रहा था और जीत भी रहा था तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसको पीटने लगते हैं और उसका सारा पैसा वहां से चोरी कर लेते हैं। वो लुटेरे जब जा रहे थे तो उनमें से एक लुटेरे को वो पकड़ लेता है और उसका मांस निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसके कंपनी के ही कलीगे हैं ये सब लोग। उसके बाद में वो लुटेरा बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने ही तुम्हारे पैसे लूटने के लिए हमें भेजा हुआ था। यहाँ पर चियोन शॉप ओनर से टाई के साथ बात करवाना चाहती थी बट टाई यहाँ पर कॉल ही नहीं उठा रहा था। इसी वजह से वो शॉप ओनर वहां से चला जाता है और दूसरी जगह पर टाई अपने दोस्त से धोखा खाने की वजह से वो बहुत ही दुखी हो चुका था और रेस्टोरेंट में जाकर पी रहा था। तभी वहां पर चिरोन आ जाती है और उससे कहती है कि तुम आज क्यों नहीं आए उस दुकान ओनर से मिलने के लिए, और क्या गैंगस्टर लोग आसान जिंदगी नहीं जी सकते। जोन बहुत ही गुस्से में थी और टायू से बात करना चाहती थी पर टायू उसे कहता है कि तुम क्या पागल हो, मैं एक बुरा आदमी हूँ और मैं नहीं तुमसे प्यार करता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था। चियो ने सब कुछ बातें सुनकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। जब टाई वहां पर पी रहा था तभी वहां पर कुछ मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और बड़ी तरीके से बात करने लगते हैं। इसी वजह से टाई उनकर टूट पड़ता है और उनके साथ फाइट करने लगता है। इस वजह से उसको 2 साल की जेल हो जाती है। 2 साल के बाद का सीन दिखाई दिया जाता है और वो जेल से छूट गया था। वो वहां से सीधा अपने घर पर चला जाता है। घर पर उसकी भाभी और भतीजी उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है बट उसका भाई इतना खुश नहीं होता क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि 2 साल बाद ये कैसे आ गया और 2 साल से वो जिंदा भी है या मर गया ये किसी को भी पता नहीं था। इसके बाद में वो चियोन के पास चला जाता है और उसे एक गिफ्ट देने का ट्राई करता है बट चियोन उसका गिफ्ट नहीं लेती और कहती है कि क्या तुम मर नहीं गए थे 2 साल तक, अब यहाँ पर आए हो। वो वही गिफ्ट उसके गेट के ऊपर टंगाता है और वहां से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसके दोस्त ने लोन रिकवरी का काम बंद कर दिया था और एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी शुरू कर दी थी। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुमने मुझसे जो पैसे लिए वो पैसे फिर से वापस करो मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरत है। उसका दोस्त कहता है कि कौन से पैसे, पुराने पैसे तो मैं भूल गया। इसकी वजह से टाइन उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो वहां से चला जाता है। टाइन घर पर आ जाता है और अपनी दवाएं खाकर सो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसके ऑफिस फोड़ देता है, पूरी तरीके से तहस महस कर देता है और वो पूरे ऑफिस में केरोसिन डाल देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा। ये बातें सुनकर उसके दोस्त के जो भी गुंडे थे वो उसको बहुत कुत्ते की तरह पीटते हैं और फ्रिज के अंदर बंद कर देते हैं, जिसके वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। उसका दोस्त उसके पास जाता है और वो कहता है कि अगर फिर से मेरे कंपनी के पास दिखे तो तुम्हें मैं मार ही डालूंगा। ये बातें सुनकर डाइचुन थोड़ा सा दुखी हो जाता है और उसके दोस्त को कहता है कि दोस्त मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ, और वो उसको अपना रिपोर्ट दिखाता है ब्रेन ट्यूमर वाला। इसके वजह से उसका दोस्त भी उसे पैसे दे देता है। वो वहां से सीधा जियोन के पास चला जाता है और उसे पैसे देने का ट्राई करता है बट जियोन तो पैसे नहीं लेते और जियोन को ऊपर काबू पाने के लिए वो उसको हक कर लेता है। जियोन उसके बाद उसका पैसा ले लेती है और वहां से चली जाती है। जब वो घर पर आता है तो देखता है कि उसका पिताश्री काम कर रहा था। ये देखकर वो अपने भाई से पूछता है कि पिताश्री क्या कर रहे हैं, तुम मेरे बाप से काम करवा रहे हो, और वो दोनों भी झगड़ा करने लगते हैं। एक दूसरे को वो बहुत ही पीट रहे थे। तभी उसका फादर आ जाता है और उसको गालियां देने लगता है। इसके वजह से ताई वहां से चला जाता है। तभी उसकी भतीजी उसे बताते हैं दादाजी को काम करने के लिए कहा गया है, जिसके मदद से उनकी भूलने की बीमारी कम हो सकती है। इसी वजह से फादर ने उनको ये काम करने के लिए कहा था। वो अपने पिताश्री के पास चला जाता है और उसके पिताश्री से कहता है कि अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा क्या तुम मुझे याद करोगे।
तो उसका पिताश्री कुछ भी नहीं बोलता। वो उनके पैर दबाने लगता है और कहता है कि आपका एक बेटा भी है, ये बात कभी भी मत भूलना। और वो थोड़ा सा रोता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसके अब एंडिंग के दिन आ गए हैं। अगले दिन टायोन जियोन के पास चला जाता है। उसके पिताश्री की आज ही 1 साल की बरसी थी, इसी वजह से वो उनको प्रणाम करता है। बट जियोन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो उनको कहता है कि मैं उनका दामाद बनने ही वाला था बट बन नहीं पाया। ये बातें सुनकर जियोन थोड़ा सा गुस्सा करने लगती है। तो तायोन जियोन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही दूर जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें फिर से कभी भी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जियोन भी गुस्से में आकर उसको कहती है कि हाँ चले जाओ यहाँ से। यहाँ पर हमें उसके भाभी का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक कस्टमर उसके साथ गलत काम करने का ट्राई करता है। तो उसका भाई वहाँ पर उस कस्टमर को कहता है कि वहाँ से चले जाओ। तो वो कस्टमर उनको पीटने लगता है। तभी वहाँ पर टायोन आ जाता है और उस कस्टमर को बहुत ही पीटता है और वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर उसकी भाभी कहती है कि मेरी जो बेटी है अब वो बड़ी हो रही है और तुम्हें रखने के लिए हमारे घर में जगह भी बची नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बातें सुनकर वहां से वो अपनी बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। टाई का भाई उसे रुकवाता है बट वो रुकता नहीं। तभी उसकी भतीजी वहां पर दौड़ते हुए आती है और उसे कहती है कि पिताश्री ने ये पैसे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम 3 दिन तक घर से बाहर रहो और माँ ने भी छुपाकर तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा गया है। वो जब बस से जा रहा था तभी उसे जियोन दिखाई देती है। वो किसी से बात कर रही थी, इसी वजह से वो उसका पीछा करता है। जियोन किसी बंदे से बात कर रही थी। यहाँ पर ताई बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि जियोन किसी और से प्यार कर उसके साथ शादी कर ले। वो वहां से जा ही रहा था तभी अचानक उसके नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वहां पर ही वो बेशुद्ध हो जाता है। जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसका बिल भी पे कर चुका है और वो वहां से रेस्टोरेंट जाकर दारू पीने लगता है। दूसरी जगह पर जियोंग को भी पता चलता है कि ताई 2 साल से जेल के अंदर था। ये बातें सुनने के बाद वो उसको ढूंढने का ट्राई करती है। ताई उसको देखता है और रोने लगता है और चियो भी उसको देखकर बहुत ही रोती है। जियोन ताई को हॉस्पिटल लेके आई थी क्योंकि जियोंग को भी पता चल गया था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज जियोन शुरू कर देती है और उसके फैमिली को वालों को भी पता चल चुका था कि उसको 3 साल पहले से ही ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। ताई का जब ऑपरेशन हो जाता है तो वो मर जाता है। ये सब कुछ देखकर चिरो तो बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब उसका फ्यूनरल हो रहा था तब उसका दोस्त भी वहां पर आया था। वो बेचारा बहुत ही दुखी था। जियोन ताई के फादर के पास चली जाती है और उनके साथ थोड़े से बातें करने लगती है। जब वो घर जा रही थी तो बस के अंदर वो रोने लगती है और उस बस का ड्राइवर ताई के फादर ही थे तो वो बहुत ही वॉल्यूम बढ़ा देती है जिसके वजह से जियोन बहुत ही बड़ी तरीके से रोने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है बट मेरा मूड नहीं है बताने के लिए। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।